हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनी क्लासेस। हमने सीटेट के सीडीपी के फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 11 क्वेश्चन करवाया था मैंने वीडियो में, जो कि आप वीडियो देख सकते हैं। अब उसी का पार्ट 2 है ये, जिसमें मैं अब आगे करवाऊंगी क्वेश्चन एमसीक्यू। विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिकरण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित होता है? संज्ञानात्मक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा संवेगात्मक विकास और चौथा शारीरिक विकास। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड नंबर सामाजिक विकास होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तु व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं? पहला शारीरिक, दूसरा आध्यात्मिक, तीसरा संवेगात्मक, चौथा संज्ञानात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर होगा संवेगात्मक, यानी कि इमोशनल, क्योंकि जो संवेगात्मक विकास होता है उसमें इमोशन, वैल्यू, एटीट्यूड आदि का इसमें विकास शामिल होता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। तो पहला स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल, दूसरा सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल, तीसरा है भाषा विश्लेषणात्मक तर्क और चौथा है विश्लेषणात्मक तर्क और भाषा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? पहला, बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। दूसरा, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा, बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये तो पूरी तरह से गलत है। चौथा, बच्चों के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर होता है। दूसरा, विकास केवल आनुवांशिक कारकों पर निर्भर होता है। तीसरा, विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। और चौथा है, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। तो इसमें केवल और केवल आ गया, इससे ये गलत हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर होगा, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वतः स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? पहला, प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा मध्य बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था और चौथा किशोरावस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किशोरावस्था होगा, क्योंकि जो किशोरावस्था में बच्चे के जो पहचान का निर्माण करने का जो प्रयास करते हैं, इसी अवस्था में बच्चे स्वतः चाहते हैं, वह सोचते हैं अब हम बड़े हो गए हैं और अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और तर्क से। पहला कथन है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। दूसरा है, बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। तो जो कथन भी सही है और तर्क भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? पहला, विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, जो कि सही है। दूसरा, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, तो यह कथन जो है वो गलत है। हम आगे भी देख लेते हैं, लेकिन राइट आंसर यही होना चाहिए। तीसरा, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। चौथा, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। तो इसमें गलत पूछा था, तो आंसर 2 हो जाएगा, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, बाल विकास की गति क्या है? पहला, एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होती है, नहीं। दूसरा, बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह अव्यवस्थित होती है, ये भी गलत है। तीसरा, एक समान मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। और चौथा है, बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होता है। तो जो इसका राइट आंसर है 4 नंबर हो जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन और कारण है। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कारण है आर, अधिगम विकास के लिए नई स्थिति सृजित करती है। तो ये दोनों जो है वो सही है। तो इसका सही विकल्प चुने में क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था प्रमुखता है। अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की इच्छा होती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ अमूर्त सोच बोला जा रहा है। तो अमूर्त सोच अगर बोला जा रहा है वो अपनी खुद की पहचान खोजने की इच्छा है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए किशोरावस्था होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चे जो होते हैं वो खुद से उनमें अमूर्त चिंतन करने की जो स्थिति होती है वो बन जाती है किशोरावस्था में ही। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला शैशवावस्था, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है माध्यमिक बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो राइट आंसर होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। शिशुवस्था में 6 से 11 साल, दूसरा है माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल, तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक और चौथा है पूरे सक्रियात्मक चरण जो कि जन्म से 2 वर्ष है। तो इसमें कहा जा रहा है कि सही युग्म मिलान कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3rd नंबर हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला स्टेज जो होता है वो सेंसरी मोटर होता है, सेकंड स्टेज जो होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, थर्ड जो होता है वो मूर्त होता है और जो चौथा होता है वो अमूर्त होता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3rd नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। पहला अंतर्वैयक्तिक कौशल जो कि इंटरपर्सनल कौशल कहा, इसके अंतर्गत इंटरपर्सनल स्किल आता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर है अवधान व स्मृति, थर्ड है शारीरिक प्रणाली की क्रिया और चौथा है प्रतिबंध और गतिक कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, अंतर्वैयक्तिक कौशल। ये क्या होता है, तो अंतर्वैयक्तिक जो कौशल होता है उसका अर्थ होता है अपने आप को दूसरों के सामने व्यक्त करने से संबंधित कौशल। तो